ओम देवानां चाऋषीणां गुरुकांचानि सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। नमस्कार मित्रों, ग्रह कुल में गुरु का स्थान रखने वाले देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को प्रातःकाल 11:23 पर अपनी स्वराशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यदि बात बृहस्पति ग्रह की करें तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ये ब्राह्मण कुल से संबंध रखते हैं और समस्त देवताओं के अग्रज एवं पूजनीय हैं। यदि इनके प्रभाव के विषय की चर्चा करें तो एक व्यक्ति के जीवन में जो सबसे प्रमुख आयाम हैं, जैसे उनकी शिक्षा समझ का स्तर क्या होगा, उस व्यक्ति का भाग्य कितना साथ देगा, उचित मार्ग से जीवन में धन की कितनी उपलब्धि होगी, इसके अलावा विवाह, संतान, इन सभी भौतिक पक्षों पर देवगुरु बृहस्पति अच्छा खासा प्रभाव व नियंत्रण रखते हैं। चूँकि बृहस्पति स्वभावतः ब्राह्मण हैं, अतः आपके जीवन में धर्म का कितना महत्व होगा, आपकी बुद्धि में आध्यात्म का स्तर क्या होगा, आप अपने से बड़े गुरु तुल्य, माता पिता तुल्य व्यक्तियों के प्रति कितने विनयशील होंगे, इन समस्त बातों का निर्धारण एकमात्र गुरु के द्वारा ही होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उचित स्थान पर सकारात्मक प्रभाव में उपस्थित हैं तो आप जीवन में एक सशक्त मार्गदर्शक बनकर के उभरेंगे। आपके विचार न सिर्फ आपके कुटुंबियों को बल्कि समाज को भी एक नई दिशा, दशा व चेतना प्रदान करेंगे। चूंकि देवगुरु बृहस्पति सौर मंडल में आकृति में भी सबसे बड़े हैं, अतः भौतिक रूप से भी इनका गुरुत्व एवं प्रभाव समस्त राशि के जातकों को बहुत ही गहनता से प्रभावित करता है। आइए जानते हैं दर्शकों कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, ये अपनी स्वराशि मीन राशि में जा रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो हमारे नए दर्शक हैं वो मेरे द्वारा विभिन्न राज्यों के चुनाव, जैसे कि अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था और एक वर्ष पूर्व की हमारी भविष्यवाणी थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी और डंके की चोट पर इसी चैनल पर भविष्यवाणी की थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इस संवत्सर में ही चुनाव होगा। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा दर्शकों, गोवा के बारे में हमने क्या प्रेडिक्शन की थी, आप उसका भी से देख सकते हैं और यही हल गोवा का रहेगा। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। तीसरा दर्शकों, हमने मणिपुर के बारे में क्या प्रेडिक्शन की थी, आप वो भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मणिपुर। तो मणिपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सत्ता में आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी आपने उत्तर प्रदेश के बारे में प्रेडिक्शन की थी, आपकी प्रेडिक्शन 100% सत्य निकली, लेकिन आपने कहा था कि महाराज जी के साथ या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ कुछ चीटिंग हो सकती है। लेकिन दर्शकों, हर एक व्यक्ति की कुंडली में यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। उन्होंने अपने ग्रहों की पूजा वगैरह, शांति वगैरह करवाई है और दूसरे बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो ढेर सारी एक बार शुभकामनाएं उनको। साथ ही साथ दर्शकों, यूक्रेन रूस युद्ध की भी प्रेडिक्शन इसी चैनल पर की थी, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके देख सकते हैं। भूकंप के बारे में हमने साफ साफ कहा था कि एशिया महाद्वीप में भूकंप आया था और भूकंप आया भी जापान में, 7 से ऊपर जो है रिक्टर स्केल का भूकंप आया। तीसरा दर्शकों, हमने कहा था कि यात्री वाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त होगा और चाइना में क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। साथ ही साथ दर्शकों, एक चीज और बताना चाहेंगे कि यात्री विमान जिनको बोलते हैं ये अपना रास्ता भटक सकते हैं या इनमें कोई बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि टेक्निकल खराबी के कारण कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोगों के जान के ऊपर बनाए कोई बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता है और ये विश्व में होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी विश्व तो बहुत बड़ा है। तो दर्शकों, जो लोग भी विमान से यात्रा करते हैं
तो कोशिश किया करिए जब आप प्लेन में बैठा करिए तो थोड़ी देर महामृत्युंजय मंत्र का जप आप लोग किया करिए, अनुसंधान किया करिए। दूसरा जो हमारी प्रिडिक्शन है ये भारत और विश्व को लेकर के है। तो विश्व में सभी भूभाग जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि प्लेन वगैरह का ट्रैफिक होता है, वहाँ के लोग विशेष तौर पर सावधान रहें। तो ये सब दर्शकों 100% जो भविष्यवाणियाँ थी, ये हमारी भविष्यवाणियाँ बिल्कुल जो है सटीक साबित हुई। कहीं कहीं पर हमारी प्रिडिक्शन गलत भी हुई, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर है, वहाँ पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। @PT आशीष वत्स लिखेंगे तो हमारी आईडी खुल जाएगी। इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोविद आशीष आप लिखेंगे खुल जाएगी। कू पर भी एस्ट्रोविद आशीष नाम से है। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पर जा करके आप फॉलो कर सकते हैं और आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक माह दर्शकों 14, 15 और 16 तारीख में दिल्ली आगमन होता है। तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे मिल करके व्यक्तिगत रूप से करवाना चाहते हैं, तो आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज जो है आप लोग भेज के प्रक्रिया जान सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों आप हमारे संस्थान से उत्तम प्रकार के रत्न हो गए, रुद्राक्ष हो गए, इनको भी ले सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज भेज सकते हैं। कोरियर के द्वारा आपको जो है सभी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। शुद्धता की 100% शुद्धता की गारंटी हमारी रहेगी, बाकी आप लोगों की अपनी अपनी मर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि में गोचर सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट टाइप कीजिए और भगवान विष्णु के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। राशि चक्र की प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। मेष राशि के जातकों देखिए, विदेश से संबंधित मामलों में आपको यह गोचर अब अच्छा लाभ दिलाएगा। मेष राशि के जातकों यदि आप व्यवसाय बिजनेस से संबंधित हैं, आपका अपना कोई स्टार्टअप है या फिर आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा अपने उत्पाद या सेवाओं का निर्यात करते हैं, तो आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी, ये बिल्कुल तय है, नोट कर लीजिए। गोचर काल खंड की इस अवधि के दौरान यदि मेष राशि के जातकों आप अपने व्यवसाय में साझेदारी को लेकर के लंबे समय से किसी बातचीत में आप लगे हुए हैं, तो इस समय अवधि में मामला अपने निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि में गोचर आपके आर्थिक पक्ष को थोड़ा सा मजबूत करेगा। धन की आगत में जो है अच्छा, धन की आगत अच्छी रहेगी लेकिन खर्च अधिक रहेगा। किसी नए निवेश के लिए भी मेरी जो है क्या कहते हैं सलाह मानिएगा कि अभी कोई नया निवेश मत करिएगा। जिस भी क्षेत्र में आप निवेश करने जाइएगा उस क्षेत्र के कुशल विशेषज्ञ से आप मंत्रणा करके राय करके तब निवेश करिएगा, वरना कोई अभी नया निवेश मत करिएगा। व्यक्तिगत जीवन में पेशेवर जीवन की व्यस्तता अधिक स्पष्ट दिखाई देगी। घर परिवार में यदि किसी फंक्शन अथवा मांगलिक कार्य का आयोजन हो रहा है तो उसमें आप नदारत रहेंगे। इस पूरे गोचर काल खंड में धर्म, ज्ञान, दान, पुण्य तथा गुरुओं की सेवा जैसे सत्कार्य आपके जीवन के केंद्र बिंदु में रहेंगे। धर्म की सहज अभिव्यक्ति आपके अंदर से होगी। तीर्थ यात्राओं के द्वारा आप अपनी मिट्टी और उसके पुण्य प्रभाव से जुड़ाव महसूस करेंगे। एक और विशेष बात संभव है कि पैतृक संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा आपकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाएगा। यदि लंबे समय से आप अपने कामकाज से जो है ब्रेक नहीं लिया है और आपका मन मस्तिष्क पूरी तरीके से ऊर्जा रहित हो चुका है, तो इस दौरान आप परिवार या जीवन साथी के साथ किसी लंबे प्रवास की योजनाएं बना सकते हैं। यात्राओं के दौरान आप पुनः खुद से जुड़ाव महसूस करेंगे, साथ ही आपका खोया सुकून आपको फिर से पुनः वापस मिल जाएगा। इसके अलावा मेष राशि के जातकों धर्म, कर्म, अध्यात्म और ज्योतिष में आपका मन रमा रहेगा। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के प्रिय मित्रों, काफ़ी लंबे समय से आप अपने पेशेवर जीवन में जो बदलाव करने का प्रयास कर रहे थे, वो बदलाव जाकर के अब पूरा होगा। आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप जहां हैं वहां आपकी योग्यता और क्षमता के अनुसार आप अपना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हैं। सबसे पहले स्वयं को असहाय समझना बंद करिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है।
आप में अपार ऊर्जा और क्षमता है। यदि आप खुद पर भरोसा करेंगे तभी आवश्यक उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। एक समय पर एक टास्क को पकड़िए, एक साथ 2-4 लक्ष्यों के पीछे मत भागिए, अन्यथा आपकी योग्यता व्यर्थ हो जाएगी। खुद को समझने के लिए थोड़ा समय निकालें। स्वयं की योग्यता और टैलेंट को रीडिफाइन आपको करना होगा। उसके बाद आप अपने पेशेवर जीवन में बदलाव लाइएगा। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो परिणाम आवश्यक आपके अनुकूल होंगे। छात्रों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है, कारण कि बृहस्पति अपनी स्वराशि में जा रहे हैं, अतः शिक्षा के लिए आवश्यक रूप से एक अनुकूल वातावरण तैयार होगा। आप अपने आसपास एक अदृश्य सकारात्मक शक्ति का एहसास करेंगे जो आपकी ध्यान लगाने की क्षमता और सक्रियता को बढ़ाएगी। व्यवसाय से संबंधित वृषभ राशि के जातकों के लिए कुछ नया प्रयोग करने के लिए समय अनुकूल है। यदि आप किसी नए साझेदार से जुड़ना चाहते हैं, किसी नए स्थान पर अपने बिजनेस को विस्तार देने के इच्छुक हैं, अथवा संसाधनों को फिर से एकत्रित करके कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो आगे बढ़कर पूरे सामर्थ्य से कार्य शुरू करिए। आपको सफलता 100% मिलेगी। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, कैरियर में एक अलग ग्रोथ और निखार देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको दिलाएंगे। सफल और असफल लोगों में बस इतना ही अंतर है कि सफल लोग उन कार्यों को करने की आदत डाल लेते हैं जो असफल लोग करना ही नहीं चाहते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में भी आप कुछ बड़े और परिवर्तनकारी चुनाव करेंगे। पेशेवर जीवन में अनुशासन, लगातार काम करने की क्षमता और तय समय सीमा में प्रोजेक्ट को पूरा करना आपको अपने साथी कर्मचारियों से 2 कदम आगे रखेगा। एक और बात, आप न सिर्फ खुद को, अपने करियर को सबसे आगे रखेंगे, बल्कि कार्यस्थल पर प्रोफेशनल वर्कर्स की अच्छी टीम भी आप लोग तैयार करेंगे, जिससे आपकी उत्पादकता में ज़बरदस्त उछाल आएगा। व्यवसाय में नए निवेश के लिए समय पूरी तरीके से अनुकूल है। आपको अपने भाग्य का 100% लाभ मिलेगा। इसलिए यदि बिजनेस की ग्रोथ के लिए नई यूनिट स्टार्ट करने का मन बना रहे हैं तो अवश्य हाथ आजमाइएगा। परिणाम आपके मनोनुकूल होगा। वो स्टूडेंट जिन्होंने इसी वर्ष अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और खासकर टेक्निकल फील्ड से संबंधित हैं, उनके लिए बृहस्पति का गोचर कैरियर की नई संभावनाएं लेकर के आया है। अपनी सीवी को अच्छे से तैयार करिए। आपकी जॉब निश्चित तौर पर पक्की है, 100% नौकरी मिलेगी। व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्म, आत्म अनुभूति और मानसिक सुकून की खोज का प्रयास जारी रहेगा। इसकी पूरी गुंजाइश है कि आप किसी बड़े आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाएं, जहां आप खुद को नई तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ये खोज आपकी आत्मा की प्यास को शांत करेगी। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, समय आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। यदि कैरियर के लिहाज से बात करें तो अनिश्चितताएं बढ़ सकती हैं। कार्यस्थल पर आप एक अनजानी शंका का शिकार हो सकते हैं। मन में एक अज्ञात भय रह सकता है जिसका आपके प्रोजेक्ट पर, कार्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आपसे कुछ विशेष समस्याएं हैं, अतः इनके कुकृत्यों से आपको विशेष सावधान रहना होगा। आपको 2-3 बातों पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला, अपनी सीमाओं से ज़्यादा संभावनाओं पर भरोसा करना सीखिए। आपके अंदर सभी जरूरी शक्तियाँ मौजूद हैं, आवश्यकता है तो विश्वास के द्वारा उन्हें बाहर लाने की। दूसरा, अपने लक्ष्यों और विचारों को लेकर अधिक स्पष्टता लाइए, जिससे अनावश्यक की शंका आपको अंदर से खाली ना कर दे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 99% भय जिसके विषय में हम परेशान होते हैं, उनका कोई वास्तविक वजूद ही नहीं होता है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी आपको सतर्क रहने की मैं सलाह दूंगा। खासकर अपने खान पान पर सख्ती से नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा शुगर, लीवर संबंधी समस्याएं विकसित हो सकती हैं। व्यवसाय में खासकर वो लोग जो भूमि, भवन, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय कुछ बड़े और फायदेमंद सौदे लेकर के आया है। जमीन से संबंधित बड़ा मुनाफा होने की पूर्ण संभावना है। इसके अलावा यदि आप अपने घर को लंबे समय से मेंटेन करवाना चाह रहे थे तो समय आपके अनुकूल है, आप कार्यों को करवा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा शांत रहिएगा। कई बार चाहे अनचाहे में हम कुछ ऐसा कह जाते हैं जिनका हमारे सगे संबंधी जनों पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ता है, अतः कुछ भी बोलने से पहले शब्दों के प्रति
सतर्कता आवश्यक है। आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। एक बात और बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के प्रिय मित्रों, सबसे पहले आपके व्यक्तिगत जीवन की यदि हम बात करें, आपके और आपके जीवन साथी के मध्य गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान निकटता बढ़ेगी। आप क्या सोचते हैं, आप जीवन में किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आपकी मानसिक अवस्था क्या है, इन सभी पक्षों को आपके लाइफ पार्टनर पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आपकी तरफ उनका ये समर्पण तथा प्रेम आपको एक आंतरिक शक्ति और खुद पर विश्वास करने का साहस प्रदान करेगा। यदि प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो परिस्थिति आपकी क्षमता को चुनौती देगी। आपकी कंपनी अथवा विभाग की तरफ से आपके सामने ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे जो आपकी स्किल और योग्यता के लिए इम्तिहान की तरह होंगे। आप पूरे फोकस और डेडिकेशन के साथ अपने काम में लगिए। यदि कहीं किसी भी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो इसका एक मूल मंत्र है, सिर्फ और सिर्फ परिश्रम करिए। व्यवसाय से संबंध रखने वाले सज्जनों के लिए टाइम थोड़ा सा टफ रहने वाला है। बाजार की मांग में कमी आएगी जिससे बिजनेस में नेगेटिव ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। मेरा दर्शकों मानना है कि हर समस्या एक सीख भी साथ में लाती है। ये समय है अपने प्लान को रिविजिट करने का। व्यवसाय को एक नया प्रारूप दीजिए, अपनी सेवा या उत्पाद में नवीनता लाइए और सबसे जरूरी बात, ग्राहक की मेंटालिटी को समझने का प्रयास करिए। सीखते रहिए क्योंकि सीखते रहना ही जीतने की निशानी होती है। कार्य की तमाम आपाधापी के बीच आप भी खुद से जुड़ने का समय निकालिए। आपके अंदर ध्यान, भक्ति एवं आंतरिक समर्पण का देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर भाव प्रबल कराएंगे। भक्ति आपको परमात्मा की अगाध ऊर्जा से जोड़ेगी जिससे आपकी खाली आत्मा का सरोवर फिर से भर जाएगा। एक अंतिम व्यक्तिगत सलाह आपके लिए है कि रिश्ते में शंका अथवा संदेह को ना आने दें। कुछ ऐसे कारण बन सकते हैं जिससे आपको अपने साथी के क्रियाकलापों पर ऐतराज हो सकता है, अतः इस स्थिति में वार्तालाप सबसे सटीक व प्रभावी उपाय है। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातकों, मीन राशि के देवगुरु बृहस्पति किसी भी कार्य में सफल होने के लिए आपको अच्छा अवसर कराएंगे। एक जो है सबसे आसान तरीका है, एक अपना आप स्पष्ट लक्ष्य बनाइए, उसके लिए ज़रूरी कार्य करिए और अपने कार्य में निरंतरता अर्थात कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो गोचर कालखंड में परफॉर्मेंस आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। खासकर वो लोग जो लीगल सेक्टर से जुड़े हैं, जिनमें अधिवक्ता, जज, कानूनी सलाहकार शामिल होते हैं, इनके लिए समय ज़्यादा अनुकूल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति हंस महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। आपकी सलाह आपसे जुड़े लोगों के लिए काफ़ी प्रभावी साबित होगी जिसके कारण उन्हें अपने केस में बढ़त हासिल हो सकती है। यदि आपके सोशल इन्फ्लुएंस की बात करें तो आपके विचार और मार्गदर्शन से समाज के आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों को लाभ होगा जिससे न सिर्फ आपका सामाजिक कद बढ़ेगा बल्कि सरकार की ओर से आपके कार्य को मान्यता भी प्राप्त होगी। यदि आपका अपना पारिवारिक व्यवसाय है जिससे आप लंबे समय से जुड़े हैं तो इस समय अवधि में आपको अच्छा ग्रोथ दिखाई देगा। खासकर अपने व्यापार को विस्तार देने के संबंध में आप कुछ व्यापारिक यात्राएं भी करेंगे जहां आप अपने बिजनेस मॉडल का प्रचार प्रसार भी करते नजर आएंगे। आपके ये प्रयास भविष्य में आपके उत्पादक एवं सेवा की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। यदि पारिवारिक जीवन की बात करें तो शुरुआती समय में थोड़ी समस्याएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं। जैसा मैंने कहा कि पेशेवर और व्यावसायिक जीवन को लेकर व्यस्तता रहेगी जिससे संभव है कि आप स्वयं के लिए ज़्यादा वक्त ना निकाल पाएँ, जो आप दोनों के मध्य दूरियां बढ़ाएगा। दूसरा ये कि आप अपने विचार और दृष्टिकोण को लेकर ज़्यादा हावी रहने का प्रयास करेंगे जिससे आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच कम्युनिकेशन गैप पैदा होगा। आप दोनों का ना ठीक से अपनी बात कह पाएंगे, ना अगले का विचार समझ पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके परिवार के द्वारा खासकर आपकी माताजी के प्रयास से ये दूरियां कम होंगी तथा रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है तुला राशि। देखिए तुला राशि के प्रिय मित्रों, आप अपने लक्ष्यों की सीमा को कम ना करें अपितु अपने प्रयास को ब्रह्मा के अस्त्र की तरह अचूक बनाएं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान वो
स्टूडेंट जो किसी खास प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं अथवा उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए समय खासा अच्छा और प्रभावकारी रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि में गोचर सकारात्मक गुरुत्व आपके अंदर एकाग्रता और लक्ष्य के प्रति समर्पण को बढ़ाने वाला होगा। क्या करें कि इस स्थिति का और ज़्यादा लाभ उठा सके? तो सबसे पहले खुद को अनावश्यक की सामाजिकता से दूर करिए और पूरी तरीके से शिक्षा संधान में लगा दीजिए। दूसरा, अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखिए, कारण कि यदि शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ा तो पढ़ाई अपने आप अस्त व्यस्त हो जाएगी। हल्का भोजन समय पर करें, सुबह उठने की आदत डालें और थोड़ा शारीरिक श्रम रोज करें। प्रोफेशनल लाइफ परफेक्ट रहेगी। एक बड़ी प्राचीन कहावत है साथियों कि जब एक नन्हा सा बीज बोया जाता है तो उसके अंदर अंकुर फूटने में कोई शोर नहीं होता है, अर्थात सृजन हमेशा मौन में होता है। आपने बीते दिनों अपनी स्किल में सुधार के लिए जो मेहनत की है, अपनी योग्यता को निखारने के लिए जितना समर्पण किया है, उसका परिणाम अब आपको दिखाई देगा। आपके कार्य की सराहना न सिर्फ आपके उच्चाधिकारी करेंगे, बल्कि आपके साथ जो आपके साथी कर रहते हैं वो भी अब आपके काम का लोहा मानेंगे। एक अच्छी वेतन वृद्धि और ऊंची जॉब प्रोफाइल आपका अब इंतजार कर रही है। पारिवारिक जीवन के लिए एक विशेष सलाह है कि यदि आप अपने परिवार को बढ़ाने के विषय में विचार कर रहे हैं तो बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। यह समय नए जीवन के सृजन का कारण बनेगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट टाइप कीजिए। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर पर है तो @PT आशीष वत्स हमारी आईडी है, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोविद आशीष के नाम से फॉलो कर सकते हैं, कू ऐप पर कर सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और हाँ दर्शकों, हर महीने दिल्ली आगमन होता है। 14, 15, 16 तारीख में हम दिल्ली में ही रहते हैं। तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं, आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में रहना होता है। तो जो भी दर्शक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैं वो अपनी कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, इंसान की वास्तविक सफलता और खुशियों का पैमाना उसका परिवार होता है। एक इंसान अपने जीवन में कितना अधिक खुश एवं संतुष्ट है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी अपने परिवार से निकटता कितनी अधिक है। ये समय आपको अपने परिवार के निकट लाने वाला साबित होगा। परिवार में आपके भाई बहन से संबंधित कोई मांगलिक आयोजन आपको पारिवारिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय बनाएंगे। खासकर आप अपनी माताजी से अधिक लगाव व जुड़ाव महसूस करेंगे। उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं का अब आप ध्यान रखेंगे। यह समय आपको संबंधों के विषय में संवेदनशील बनाएगा। वो छात्र जो सच में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे, उनके लिए ये गोचर काल अमृत के समान रहने वाला है। देखिए साथियों, ज्ञान का मुख्य उद्देश्य उसे कर्म में बदलना होता है, ना कि सिर्फ उपदेशों का शब्द जाल खड़ा करना। इसलिए अपनी तैयारी को लेकर एक प्रॉपर एक्शन प्लान तैयार करिए जिससे आप अपने स्वप्न को हकीकत में बदल सकें। पेशेवर जीवन में सीखने की प्रक्रिया जारी रहने वाली है। देखिए साथियों, कोई भी योजना जो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में प्रोजेक्ट को लेकर के बनाते हैं वो शुरू में ही आदर्श नहीं स्थापित कर देती है, बल्कि उस पर काम करिए और उसकी कमियों को सुधारिए। और सबसे ज़रूरी, दूसरों से फीडबैक लेते रहिए जिससे आपके दृष्टिकोण में व्यापक सुधार हो सके। मेरी सलाह है, जो भी योजना तैयार करें उसे एक तय समय सीमा में जरूर दें, अन्यथा आप अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से वजन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सजग रहिएगा। सबसे अच्छा एक उपाय है मॉर्निंग वॉक करना, अर्थात सुबह की सैर की आदत डालिए। उगते सूर्य की किरणें आपकी आत्मा को पोषण देंगी तथा आपके जीवन में नई ऊर्जा भर देंगी। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, हमारी अगली राशि आती है धनु राशि। देखिए धनु राशि के प्रिय मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर करेंगे और स्वराशि में आ रहे हैं। यहाँ आपके लिए हंस महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। प्रिय मित्रों, देखिए जीवन में आप कितने खुश और शांत होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके विचारों का स्तर क्या है तथा आपके विचार और व्यवहार में कितनी एक रूपता है। यदि प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो संघर्ष रहेगा। कामकाज से संबंधित चुनौती आपके धैर्य, लक्ष्य के प्रति आपके समर्पण और
वर्किंग स्किल इसको अच्छे से आजमाएगी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जितना परिश्रम कर रहे हैं परिणाम उस स्तर का प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए, कई बार ऐसी स्थितियां जीवन में आती हैं। मेरी सलाह होगी कि चुपचाप पूरे लगन से अपना 100% देते रहिए। जल्द चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएंगी। जो सज्जन लेखन कार्य से संबंधित हैं उनके लिए यह समय विचारों की नई पौध का साबित होगा। कहने का अर्थ है आपको अपने विषय से संबंधित नया दृष्टिकोण मिलेगा। आप समाज की वास्तविक ज़रूरत और समस्याओं पर अपनी लेखनी से खासा प्रभाव स्थापित करेंगे। आपके आर्टिकल्स में जो शोषित एवं पीड़ित तबका है उनके अधिकार की आवाज़ सुनाई देगी। व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में निकटता बढ़ेगी। खासतौर से भाई बहन और जो भी आपके यार दोस्त हैं वो विचार के स्तर पे आपके निकट आएंगे। आप खुद को लेकर क्या महसूस करते हैं, परिवार को लेकर आपकी क्या प्रतिबद्धता है, भविष्य संबंधित योजनाएं, इन सभी मुद्दों पर बेहद सहज तरीके से खुलकर बातचीत होगी। इसके अलावा आप लोग शॉर्ट ट्रिप का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में शामिल हो रहे हैं उनके लिए समय परफॉर्मेंस को लेकर के अच्छा रहेगा। आप पूरी मेहनत और लगन से अपना एग्ज़ाम दीजिए, पेपर दीजिए। परिणाम सकारात्मक और आपके परिश्रम को चरितार्थ करने वाला होगा। यदि आर्थिक पहलू को देखें तो कुछ बड़े खर्चे होते दिखाई दे रहे हैं। आप जिस सपनों के घर के लिए सेविंग्स कर रहे थे उसके अब धरातल पर उतरने का समय आ गया है। इसके अलावा वाहन संबंधी खर्च होने की भी पूर्ण गुंजाइश है। कहने का सीधा सा मतलब है कि नया घर, नया वाहन आपको प्राप्त होगा, नई प्रॉपर्टी मिलेगी, नए फ्लैट में आप प्रवेश करेंगे। तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि के जातकों, समय अनुकूल भी है और प्रतिकूल भी है। एक बात हमेशा याद रखें कि भय के कारण किसी कार्य को ना करना आपके जीवन को संताप बना सकता है, जबकि भय के पश्चात भी कार्य करते रहने का साहस जीवन के प्रत्येक क्षण को अवसर में बदल देता है। आप अपने करियर को लेकर एक भय एवं आशंका का शिकार हैं, कारण कि आप जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं वो थोड़ी अव्यवहारिक और समाज की सोच से हटकर है। मेरी सलाह है आप अपने स्वप्न पर कार्य करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हैं, आप किसी जिम में कोच हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर या राइटर हो सकते हैं, अथवा योग से संबंधित नॉलेज रखते हों तो आपके लिए समय सहयोग देने वाला रहेगा। आप अपने ज्ञान और कला के कौशल से नए लोगों से जुड़ेंगे। जो लोग सोशल साइट से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, ब्लॉगिंग का काम करते हैं, फेसबुक यूट्यूब से अर्निंग करते हैं, उनके लिए जो है एक अच्छा समय रहेगा। आपके करियर को ग्रोथ मिलेगी। पारिवारिक स्तर पे भी स्थितियां आपके प्रतिकूल निर्मित हो रही हैं। पहला कि किसी पारिवारिक सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है जिसके कारण आप पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। दूसरा, नकारात्मक माहौल के कारण आप में और आपके कुटुंबीजनों में शब्दों एवं बातचीत के स्तर पे तकरार काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। यदि व्यवसाय के नज़रिए से अवलोकन करें तो किसी नई योजना या स्कीम को शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। आपको अपने बिजनेस में अपने परिवार के सदस्यों की ओर से अच्छा समर्थन मिल सकता है। खासकर आर्थिक सहयोग की संभावनाएं प्रबल हैं। कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के प्रिय मित्रों, गोचर काल खंड की इस अवधि के दौरान स्थितियां आपके अनुकूल बन रही हैं। मीन राशि के बृहस्पति पेशेवर जीवन में आपको सफलता दिलाएंगे। पेशेवर जीवन की यदि और बात करें तो भविष्य की योजनाओं को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा समर्पित रहने वाले हैं। आपके दिमाग में अपने कैरियर को लेकर एकदम स्पष्ट नक्शा मौजूद है और उस पर कार्य करने के लिए आवश्यक इच्छा शक्ति भी आपके अंदर है। आपको करना बस इतना है कि अपना सारा ध्यान आपके पास मौजूद आवश्यक संसाधनों पर लगाना है, ना कि उन कमियों पर जो कि आपके पास नहीं है। जो सज्जन पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए परिस्थिति काफ़ी अनुकूल रहेगी। परिवार के सभी सदस्य मिलकर बिजनेस की ग्रोथ में सहयोग देंगे, जिससे न सिर्फ व्यवसाय को ग्रोथ मिलेगी बल्कि परस्पर सभी सदस्यों के बीच समझ और स्नेह का भाव भी बढ़ेगा। मेरी सलाह है वर्तमान के साथ भविष्य में व्यवसाय की क्या दशा दिशा हो इसके विषय में भी अवश्य विचार करें और एक दीर्घकालिक लक्ष्य तैयार करें। यदि व्यक्तिगत स्तर पे
परिवार के सदस्यों के मध्य स्थितियों का विश्लेषण करें तो मामला थोड़ा नरम गरम हो सकता है। आप अपने दृष्टिकोण की अति स्पष्टता में बात व्यवहार के द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों को चोट पहुंचा सकते हैं। सही होने से ज़्यादा सहयोगी होने पर ध्यान देंगे तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। बाकी ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, धन लाभ इत्यादि आपको प्राप्त होगा। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि आती है मीन राशि। तो मीन राशि के प्रिय मित्रों, लग्न में ही गोचर हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति यहाँ भी हंस महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण बना रहे हैं। तो मीन राशि के जो जातक पेशेवर जीवन में ये अब आपको देवगुरु बृहस्पति और ज़्यादा ग्रोथ कराएंगे। आपके द्वारा निर्देशित अधिकांश प्रोजेक्ट तय समय सीमा में पूर्ण होंगे, जिससे वर्क प्लेस पर आपको एक बढ़त हासिल होगी। आपके अंदर विश्वास, चेहरे पर रौनक और बातचीत में अब अधिक स्पष्टता दिखाई देगी। आपके जो साथी कर्मचारी हैं या आपके प्रोफेशनल मित्र भी आपसे कैरियर एवं टास्क से संबंधित सलाह लेंगे, जिससे आप एक कैरियर काउंसलर की भूमिका में भी नजर आएंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपके परिवार की ओर से आपको अच्छा खासा सहयोग मिलेगा। आप अपने कामकाज की समस्या को भी अपने फैमिली में डिस्कस करेंगे और विशेष रूप से आपके जीवन साथी की ओर से आपको समझ का एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होगा। यदि एक लाइन में कहें तो व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन साथ साथ चलने वाले हैं। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की यहाँ पर मैं सलाह दूंगा, क्योंकि यहाँ मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। विशेष रूप से आपको अपने पेट का ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपकी लापरवाही के कारण सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। देखिए साथियों, यात्राओं के भी प्रबल योग बन रहे हैं, लेकिन मेरी सलाह होगी कि अभी लंबी दूरी की यात्राओं को टाल दें, कारण कि इनका आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। यदि बृहस्पति के द्वारा आपके मन मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें तो ये आपको एक आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करेंगे। आप ना सिर्फ अपने कैरियर में बल्कि अपने परिवार व आस पड़ोस में भी लोगों को अच्छी सलाह देंगे, जिससे उन्हें अपने कार्य में काफ़ी सहायता मिलेगी। मीन राशि के जो जातक टीचिंग प्रोफेशन में हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं, चांसलर हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत ही अनुकूल सिद्ध होगा। साथ ही साथ जो भी जातक पुस्तकों से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति के मीन राशि के इस गोचर का मैंने सभी 12 राशियों का फल बता दिया। अब अंतिम पड़ाव आता है उपाय का, कि क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, ओम देवानाम चारिषी नाम गुरु कांचानि सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इस मंत्रों की एक माला का जाप आप लोग प्रतिदिन किया करिए। दूसरा दर्शकों, तुलसी जी पे आपको जल में हल्दी घोल करके अर्पण करना रहेगा। अगर तुलसी जी आपके यहाँ नहीं है, केले का वृक्ष कहीं पर है, तो वहाँ पर भी आप अर्पण कर सकते हैं। प्रतिदिन एक पाठ बृहस्पति कवच का आपको करना रहेगा। साथ ही साथ आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके एक पीला पुखराज गोल्ड में 6 से 7 कैरेट का राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पहली उंगली में आप लोग धारण कर सकते हैं। अगला दर्शकों, आप लोग नोट कर लीजिए कि प्रतिदिन केसर का तिलक मस्तक पर, जिह्वा पर और कंठ पर और नाभि पर आपको लगाना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, हर गुरुवार वाले दिन गाय को बेसन के लड्डू या चने की दाल आप लोग अवश्य कराइए। और प्रत्येक बृहस्पतिवार वाले दिन आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि संभव हो दर्शकों, तो माह में एक बार आप लोगों को कोशिश कीजिए कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लीजिए। एकादशी के दिन एकादशी का उपवास आप लोगों को करना रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन को सर्वसुलभ बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम श्री विष्णवे नमः।